नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आज हम अपनी पहली क्लास चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले टॉपिक आज हम चालू करेंगे पोलिनोमियल। तो आप ध्यान से टॉपिक को समझें, चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल को समझने के लिए आपको क्या है, दो चीज के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में कि हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, और दूसरा हमारा होता है वेरिएबल। इन दो चीज के बारे में आपको नॉलेज है तो आप पोलिनोमियल को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो उसको। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कांस्टेंट क्या होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, तो देखो कांस्टेंट जो होते हैं हमारे, इनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। किस तरीके से वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि हमने कोई एक पर्सन लिया ए, और हमने एक डिजिट लिखा यहाँ पर ये। उससे हमने पूछा कि ये डिजिट क्या है, तो उसने बताया कि ये 1 है। हमने एक बी पर्सन लिया और उससे सेम क्वेश्चन पूछा कि ये डिजिट क्या है, तो उस पर्सन ने भी हमको क्या जवाब दिया कि ये 1 है। दैट्स ऑल। ये इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन के लिए वेरी ना करे, मतलब पर्सन टू पर्सन के लिए वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे किस्में एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं हम इनको। और कुछ केसेस होंगे जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर हम तो वहाँ पर कुछ हमारे ए बी सी ये नंबर भी हमारा क्या करते हैं, कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। तो जितने भी हमारे नंबर आ जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर ये क्या हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं। अब दूसरा टॉपिक है अपना वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में आपको समझना है ध्यान से। देखो सबसे पहले वेरिएबल का इसी वर्ड के अंदर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर एक वर्ड आ रहा है वेरी। ये वर्ड वेरी आ रहा है, इसका मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करे। अब हमको वेरी का मतलब समझना है कि वेरी क्या होता है। वेरी का मतलब होता है जिसकी, इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि वेरिएबल हमारे वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, पर्सन टू पर्सन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। हमने क्या लिखा, यहां पर हमने एक y बराबर 2x, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब हमने क्या पूछा, एक पर्सन से पूछा कि आप x की और y की ऐसी वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो एक पर्सन ने बताया कि इसकी वैल्यू आप 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू आप क्या रखो, 2 रख लो। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, एक बी पर्सन से हमने पूछा तो उस पर्सन ने हमको ये बताया कि आप x की वैल्यू 2 रख लीजिए। यहां पर हम 2 रखेंगे और उस पर्सन ने बोला कि y की वैल्यू आप 4 रख लीजिए, तो ये 0 आ जाएगा हमारा। इसका मतलब यहां एक पर्सन ने बोला कि x की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, एक पर्सन ने बोला कि y की वैल्यू आप क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए। अनदर पर्सन ने बोला कि आप x की वैल्यू कोई भी आप 2 रख लीजिए और y की वैल्यू आप क्या रख लीजिए, 4 रख लीजिए। इस तरीके से पर्सन टू पर्सन हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो वेरिएबल आपको पता लगा होगा। तो वेरिएबल हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, ये सारे के सारे एज ए वेरिएबल की तरह काम करते हैं। लेकिन हम मोस्टली 2 या 3 अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, जिनका हम ज़्यादा यूज करते हैं हम x और y और z। तो कुछ लोग सोचते हैं कि केवल और केवल x, y और z ही क्या होते हैं हमारे वेरिएबल, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे 23 लेटर, जो रिमेनिंग 23 लेटर रह गए,
वो भी हमारे क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि वेरिएबल क्या है, जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, पर्सन टू पर्सन जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जितने भी हमारे ए टू जेड हैं वो सारे के सारे वेरिएबल की तरह हमको उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड होते हैं। ठीक है, अब बात इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म। पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आपको याद रखनी है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, ये हमने 1, ये 2, ये कोई हमने इस तरीके से ये कोई आगे तक जा सकता है, और ये एक्स की पावर n तक जा सकता है आगे। ठीक है, और ये इससे पहले ए एक्स एन माइनस 1 तक। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। अब हम जनरल फॉर्म के बाद अब हम आपको कुछ कंडीशंस बताएंगे, कंडीशंस का डिस्कशन करेंगे कि उन कंडीशन को आपको देखना है। अगर पोलिनोमियल के अंदर उनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपको दिखाई दे जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होने के लिए ये जो पावर है ना, ये पावर किसकी पावर देखोगे आप, पावर देखोगे वेरिएबल की। पावर किसकी देखोगे, वेरिएबल की। जैसे ये कोई है, हमने एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ये इस तरीके से कुछ लिखा है। आपको क्या देखनी है, ये पावर जो नंबर के ऊपर जो लिखी है ना, ये जो पावर होनी चाहिए आपकी एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो जो वेरिएबल के ऊपर यहाँ जो पावर होनी चाहिए, ये जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, वेरिएबल पावर, ये क्या होनी चाहिए, वेरिएबल पावर आपकी क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब देखो, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और इनके लिए आप क्या कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो कि पावर हमारी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर, अगर पोलिनोमियल देखना है हमको, तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, या फिर आप उसी को कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कब, ये तो हमने आपको ये बताया कि पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर क्या होना चाहिए। ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ये नंबर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल। ये कुछ कंडीशन आपको बता रहे हैं, इन कंडीशन को आप ध्यान में रखना, आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आप रीजन सहित बता पाओगे चीजों को, आप क्या है उनको रीजन सहित बता पाओगे चीजों को। ठीक है, कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल्स। अब हम कुछ कंडीशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपना, उन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको उस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन आ रही है। ये जो भी कंडीशन लिखेंगे हम, अगर उनमें से कुछ कंडीशन आपको बताई जाएंगी कि पोलिनोमियल होने के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है और क्या क्या चीज नहीं हो सकती है, तो हम सारे यहाँ पर वो चीजें बात करेंगे जो क्या है पोलिनोमियल होने के लिए नहीं होंगी। तो वो सारी हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं। कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। अगर देखो, सबसे पहले कंडीशन ये है कि कोई भी वेरिएबल अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी इस तरीके से अगर कोई टर्म लिखा हुआ मिल जाता है, तो हमको क्या करना है, इसको आप ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, पावर उसकी नेगेटिव हो जाती है। अगर कोई भी आपको एक टर्म इस तरीके से मिलता है कि यहाँ पर 1 की जगह कोई नंबर भी हो सकता है 7 हो जाए, तो इस तरीके से, तो इस नंबर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
अब यहाँ पर क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हमारी ये हुई कि हमारी जो नेचुरल नंबर होती हैं वो नेचुरल नंबर आप सभी को पता होंगे, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाती है, या फिर इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। बात समझ आई? तो ये देखो नेचुरल नंबर हमारी 1 2 3 4, केवल नेचुरल नंबर जो हमारी होती हैं वो पॉजिटिव में होती है। तो यहां देखो इस वेरिएबल की पावर एक इंटीजर नंबर तो है, लेकिन इंटीजर में कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर है। इसकी वजह से, जबकि एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके का टर्म दिखाई दे तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आपको ये दिखाई दे तो समझ लेना कि वो हमारा पोलिनोमियल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाए या फिर कुछ भी लग जाए, रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, या फिर फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, मतलब कुछ भी हो, एक जनरल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेरिएबल लिखा है, यहां पर वेरिएबल के ऊपर अगर रूट है तो समझ लेना कि वो क्या होंगी? वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो उसको हटाने पर हम पावर क्या लगाते हैं? 1/2 लगाते हैं। अब बेटा ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए थी? नेचुरल नंबर होनी चाहिए थी। जबकि 1/2 तो क्या है? एक हमारा डेसिमल नंबर हो सकता है या फिर ये रैशनल नंबर हो सकता है, जबकि ये नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? इसीलिए ये हमारी क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए ये जब भी रूट किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपको रूट दिखाई दे रहा है, जो भी आपको पोलिनोमियल पूछी जा रही है कि ये है या नहीं, तो उसमें देखना कि वेरिएबल के ऊपर अगर रूट है तो वो हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। ये दूसरी बात। जैसा कि हमने आपको पहली कंडीशन बताई, दूसरी कंडीशन ये बताई, अब तीसरी कंडीशन में बात करते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है। तो तीसरी कंडीशन ये है अपनी कि अगर कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर अगर पावर फ्रैक्शन में लिखी है या फिर पावर वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव लिखी है, इस तरीके से कुछ भी पावर नेगेटिव लिखी है, तो ये हमारी जो ये पावर है वेरिएबल के ऊपर, अगर ऐसी पावर आपको दिखती है तो आप समझना कि ये क्या है? हमारी नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकती। जब नेचुरल नंबर नहीं हो सकती तो ये अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है पावर, तो हमारा वो पोलिनोमियल में कंसीडर नहीं करा जाएगा। ठीक है। अब आपको एक स्पेशल नोट याद रखना है जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन टीचर बना के देंगे आपको। क्या चीज? जब भी कोई भी नंबर लिखा हो और इस तरीके से वेरिएबल लिखा हो और इस तरीके से क्या लग रखा हो? रूट लग रखा हो, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि ये रूट किस पर है। हम क्या करते हैं जब भी एग्जाम में होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे ऊपर प्रेशर होता है क्रिएट, तो हम उस समय ये देखते हैं कि ये रूट क्या है, ये पूरे के ऊपर रूट है। तो आप जब भी कोई भी कांस्टेंट लिखा हो और उसके बगल में एक वेरिएबल लिखा हो, तो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आपको बारीकी से देखना है कि ये जो रूट है, ये रूट क्या कांस्टेंट नंबर के ऊपर है कि वेरिएबल के ऊपर है। टीचर आपको यहीं पर फंसाएंगे। वो रूट जो होगा, वो जब भी अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा है और वहां पर रूट लगा है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है स्पेशल। अगर हमारा ये ध्यान रखना है कि अगर रूट हमारा किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर है, अगर रूट हमारा किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर है, तो इससे हमारे पोलिनोमियल होने नहीं होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा रूट किसी कांस्टेंट नंबर पर है, अगर हमारा रूट क्या है? किसी भी कांस्टेंट नंबर पे है और उसके इनटू में इस तरीके से कोई वेरिएबल लिखा है, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको कंसीडर नहीं करा जाएगा कि ये टर्म इस रूट की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रूट किसी नंबर के ऊपर लग रखा है तो उससे पोलिनोमियल नहीं होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। इसका मतलब अगर इस तरीके का कोई टर्म लिखा है तो वो पोलिनोमियल कंसीडर में, उसका मतलब वो पोलिनोमियल होगा, उसको पोलिनोमियल में कंसीडर करा जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। अब
अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले टर्म समझेंगे हम, फिर उसके बाद कोफिशिएंट समझेंगे, उसके बाद पावर समझेंगे और उसके बाद डिग्री समझेंगे। और एक पांचवा पॉइंट और समझेंगे कि पावर क्या होती है और डिग्री क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि पावर क्या है डिग्री क्या है, तो वन बाय वन करके आपको ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म के ऊपर। टर्म क्या होते हैं, जैसे x प्लस 2y प्लस 3, ये हमने एक लिख लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लिया। अब आप इसमें ये चीज देखो, ये देखो यहाँ पर आप एक साइन आ रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक नेगेटिव। ये देखो यहाँ पर साइन कितने आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इस साइन से पहले ये जो है ये हमारा एक टर्म हो गया, और इस साइन के बाद जो ये पूरा है ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, और ये जो है ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। इसका मतलब हमारे टर्म्स कौन कौन से हो गए, सबसे पहले x हो गया, फिर 2y हो गया, फिर 3 हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, 2x प्लस 3y माइनस 7z प्लस 5। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो बेटा, एक साइन यहां पर आ रहा है, एक साइन यहां पर आ रहा है, और एक साइन यहां पर आ रहा है। कितने टोटल साइन है, 3 साइन है। इसका मतलब अगर 3 साइन आ रहे हैं हमारे दो टर्म्स के बीच में, देखो ये साइन है तो इससे पहले एक टर्म होगा, दैट्स दिस टर्म। इसके बाद ये साइन है तो इसके बाद एक टर्म होगा, ये दूसरा टर्म। ये साइन आ रहा है तो इसके बाद एक तीसरा टर्म होगा ये, और ये साइन आ रहा है तो इसके बाद भी एक टर्म होगा दिस। तो आपको यहां पर हमारे टर्म्स कितने हो गए, हमारे टर्म्स यहां पर कितने हो गए, 4 टर्म्स हो गए। 4 कौन कौन से हो गए, एक हमारा 2x हो गया, एक 3y हो गया, और एक 7z हो गया, और एक 5 हो गया। ठीक है, ये हमारे टर्म हो गए। अब आपको क्या है, जब भी आप एमसीक्यू में कोई भी सवाल आता है और आपसे पूछा जा रहे हैं कि कितने इसमें टर्म्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि दो टर्म्स के बीच में साइन कितने लग रखे हैं। जैसे यहाँ पर एक साइन प्लस लग रखा है, एक साइन ये लग रखा है, एक साइन ये लग रखा है। इसका मतलब 3 साइन है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक उसमें ऐड कर देना है। अगर 3 साइन आ रहे हैं बीच में, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 4 होंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो साइन आपको कंसीडर करना है वो टर्म्स के बीच वाला करना है। कभी कभी आगे भी देता है, तो आगे वाला आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आसानी से कि किस में कितने टर्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कंसेप्ट पे, जो कि अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट के ऊपर। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट आप किस तरीके से एग्जाम्पल समझते हैं, 2x³ 3x², 4x प्लस 5। ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें हमसे पूछा गया, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ x³। देखो, जो भी आपसे पूछा जा रहा है केवल और केवल आपको वही टर्म को देखना है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x³, तो आप देखो कि x की पावर 3 कहां पर लग रखी है, ये वाला। सबसे पहले आपको जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करना है कहां पर है, ये रहा। अब ये देखो कि इस x³ के साथ, इस x³ के साथ में क्या चीज लगी हुई है यहाँ पर, 2। इसका मतलब x³ को छोड़कर उसके साथ इनटू में जो भी चीज होगी वो सारा का सारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो x³ का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो हमको क्या करना है कि ये देखना है कि x² वाला टर्म कौन सा है। हमारा x² वाला टर्म ये है। ठीक है, अब देखो x² को छोड़कर
इसके साथ इंटू में क्या लगा है, 3 है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी इसके इंटू में होगा वो हमारा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स जरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे अगर ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको एक्स जिसमें ओनली एक्स आ रहा हो, केवल एक्स आ रहा हो, वो वाला टर्म आपको देखना है कौन सा है। इसमें देखना है कि एक्स के छोड़कर एक्स के साथ क्या क्या चीज है। तो इसका मतलब यहां पर एक्स के साथ इंटू में क्या है, 4 है। तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। एक और चीज आपसे पूछेगा, ये तो हो गया आप कोफिशिएंट के बारे में। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक ऐसा टर्म दे दिए, जैसे एक चीज और इसमें पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए कि कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, ये चीज ही पूछ सकता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो यहां पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 5 है। अब देखो एक चीज, अगर अगर आपसे पूछे कि आपसे पूछ रहा है कि एक्स की पावर, ठीक है, अगर आपसे कांस्टेंट टर्म पूछता है तो वो कांस्टेंट टर्म हमारा वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है। एक चीज और आपसे इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक्स की पावर 4 का, इसी में हमसे अगर पूछ ले कि एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो ये चीज देखो, इसमें एक्स की पावर 4 क्या है कहीं पर, अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 होगा। ठीक है। जिसका अगर पूछा जा रहा है वो टर्म अगर इसमें नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे पावर्स के ऊपर, कि पावर्स क्या होती हैं और डिग्री, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सिमिलर हैं कि दोनों अलग होते हैं। इस चीज में बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट आपका इतने अच्छे से क्लियर होगा कि आप देखो, सबसे पहले हमको समझना है कि पावर पावर क्या होती है। तो पावर क्या होती है, जैसे हमने यहां पर एक्स की पावर 4, ये हमने कुछ वेरिएबल लिखे और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं। ये यहाँ एक्स के, ये एक्स वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर नंबर लिखा है 4। ये एक्स है, इसके ऊपर नंबर लिखा है 2। ये एक्स है, इसके ऊपर नंबर लिखा है 5। ये एक्स है, इसके ऊपर नंबर लिखा है 1। ये एक्स है, इसके ऊपर नंबर लिखा है 3। इसका मतलब पावर से मतलब ये होता है कि जो पावर से मतलब हमारा ये होता है कि जो इंडिविजुअल जो टर्म होता है, इंडिविजुअल टर्म के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, पावर्स कहते हैं। इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो क्या होती है, पावर्स होती है। पावर्स एक जैसी नहीं हो सकती, पावर्स क्या होंगी, हर एक टर्म्स की अलग अलग होंगी। ठीक है। पावर्स हमेशा क्या होंगी, हर एक टर्म्स की अलग अलग होंगी। ठीक है। तो पावर्स होती है कि हर एक इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर जो नंबर लिखा होता है हम उसे पावर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री डिग्री के ऊपर बात करते हैं। डिग्री जैसे कि हमने ये लिखा एक एग्जाम्पल, यहां देखो x की पावर 4 है, x की पावर क्या है 4, इसकी पावर 3, इस टर्म की पावर 2, इसकी पावर 1। इसका मतलब ये देखो, ये जो इसमें ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें सबसे बड़ी पावर है क्या, तो आप आसानी से बता सकते हो। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर कितनी हमारी 4 है। अब जो डिग्री होती है ना, डिग्री क्या होती है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो अगर आपसे पूछता है कि पावर क्या है, तो हर एक इंडिविजुअल टर्म के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो हमारी पावर होती है। जबकि डिग्री क्या होती है, जितने भी टर्म हैं उन टर्म में जो सबसे बड़ी जो पावर है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बात समझ में आई। जो
जो भी पोलिनोमियल है उसमें जितने भी टर्म है, सबसे बड़ी जो भी पावर है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। इसका मतलब हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है।